तो ये जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं चेरी वाली, ये सच है। और मुझे डायरेक्ट पता नहीं चली थी, मुझे पता चली थी अंशु के थ्रू। अंशु ने मुझे बताया था कॉल करके। और मम्मी पापा जी से मेरी बात होती नहीं है, मतलब उस टाइम से काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक बार मेरी बात हुई। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करण कंचन ब्लॉग पे। तो फ्रेंड, आप लोग बने रहना। और आज आप लोगों से ये हम बताते हैं, क्या बहू को घर से निकाल दिया जाता है। तो बहू को कोई भी ससुराल में कोई भी चीज़ें हो जाए तो बहू के यहाँ तक पता नहीं दिया जाता है। ऐसा हुआ है सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के साथ में। जैसे कि हर कोई अपडेट पा चुका और सपना चौधरी जो थी तो अपने घर की बातें नहीं उसको मिली और सब लोगों ने उस पर कमेंट भी करने लगे कि आपके घर में एक एक्सीडेंट हो चुका है, तब भी उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और सपना चौधरी ने सोचा कि हमारे बारे में सब लोग फेक न्यूज़ बना रहे हैं। सपना चौधरी को अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या कोई भी हादसा हो जाए या कुछ हो जाए ससुराल में तो बहू का कोई अधिकार नहीं रहता है। तो यहाँ पे किसने किया ये सब? ये सब किया सपना चौधरी के सास ससुर ने। सपना चौधरी को कोई भी अपडेट नहीं दी गई कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सपना चौधरी भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जो अंशु है, अंशु भी बहुत ज़्यादा परेशान। अंशु तो वहाँ पे सपना चौधरी के साथ में रहती थी। ऐसा हुआ कि अंशु अब घर छोड़ के और वो अपने घर में रहने लगी। उसको अच्छा सा स्कूल भी नहीं मिला। यहाँ पे अच्छे से स्कूल में वो पढ़ाई भी करती थी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हुआ क्या है सपना चौधरी के बारे में, तो आप लोग सपना चौधरी के मुंह से आप। फिर मैंने कभी बात नहीं की, ना उनका कोई फ़ोन आया। और ये सच है, जो भी हुआ है ये सच है। और जो पहले फेक वीडियोस बन रही थी, एक साल पहले भी ये चीज़ बनी थी, हमारे ऊपर भी कुछ फेक वीडियोस बनती हैं। तो मुझे भी ये नहीं था कि ये सच है, क्योंकि मुझे तो उसके दो तीन दिन बाद पता चला है कि ये सच है। जो वीडियो बन रही है ये फेक है या रियल है, मैं खुद सर्च कर रही थी ये चीज़। आप लोग सुन लीजिए, उसको कोई भी अपडेट ससुराल वालों ने नहीं दी। क्या कोई बहू का कोई ससुराल में हक ही नहीं रह जाता है? क्या उसका पति चला जाता है तो ससुराल से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है? हाँ, हम ये कहते हैं चलो अपने बहू से आप लोग नाराज थे, लेकिन लोग अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पोती पोतों को मानते हैं। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ ये बात सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो सपना के सास ससुर थे, चलो अपने बहू से आप लोग नाराज थे, बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने जो छोटी छोटी पोतियाँ हैं, तुम्हारे बच्चों की बच्चियाँ हैं, उनसे तो आप लोग फ़ोन पे या उनका हाल चाल ले लेते। उनसे तो आप लोग नाराज़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा ही किया। आप लोग सपना के जो छोटी बच्चियाँ हैं, सपना की नहीं, आप लोगों जो आप लोग हैं सपना के सास ससुर, तो आपके बेटों की वो बेटियाँ हैं, तो उनका तो हाल चाल आपको लेना ही था। एक बार फ़ोन करके पूछ ही लेते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिर आपके घर में इस तरह का घटना भी हो जाता है, लेकिन सपना से आप लोग फ़ोन पे नहीं बताते हो कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हुआ क्या है। हुआ है ये कि सपना जो चेरी था, बहुत ही अच्छा दोस्त था। उस घर में उसका भी उतना हिस्सा था। सपना अपने बच्चों से ज़्यादा उसको मानती थी और अंशु जो थी तो भी चेरी को बहुत ज़्यादा मानती थी। लेकिन आज चेरी के साथ में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन और मुझे क्या कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा है। मैं कि ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता कहीं ना कहीं से, पर ऐसा नहीं है। फिर मुझे अंशु ने बताया, अंशु से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद अंशु का फ़ोन आता कि भाभी ऐसा हो गया। तब एकदम हाथ पैर कपने लग गए थे कि क्या है, ये सच है कि झूठ है। और
बुरा लगना या क्या, ये तो कुछ शब्द ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि लेकिन उनके जो सास ससुर थे, सास ससुर जो थे, तो ना तो सपना से बताया ना तो अंशु से ये सारी बातें जो है बताना चाहा। अब यहाँ पे सब हर लोग जो यूट्यूबर थे, जो न्यूज बनाते थे सपना के बारे में, उन्होंने न्यूज डालना शुरू कर दिया। तब सपना ने सोचा ये लोग हमारे बारे में ऐसी न्यूज बनाते हैं तो ये फेक ही न्यूज होगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी फेक न्यूज नहीं थी। वहाँ पे चेरी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये उनके सास ससुर को करना चाहिए था। हाँ, बहू चली गई थी, लेकिन बहू के पास आप लोग फोन करके पूछ ही लेते। और यहाँ पे आप लोगों ने साथ छोड़ दिया तो उनके जो ससुराल मायके वाले, जैसे सपना के मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, वो लोग तो साथ देंगे ही। तो आप लोगों ने सपना से फ़ोन पे बातें करना बंद कर दिया। जब सास ससुर ठुकरा देते हैं तो मायके वाले ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को हर हाल में उसकी मदद करते रहते हैं, माँ बाप। इसीलिए माँ बाप, अब वो मेरी बेटी कुंवारी के समान है, समझ रहे हो ना। मैंने तो वो अकेली पैदा की थी, लेकिन अब वो 3 है। कभी ये सोचा है किसी माँ की छाती पर और 2 बच्चियां और आई हैं, कैसे रखना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है? कभी सोचा है आपने? मुंह उठा के तो कह दिया। उसका कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, उसका भाई नहीं है वो उनका, क्यों नहीं निभाएगा? भाभी नहीं है वो उसकी, भाभी को भी निभाना पड़ेगा और भाई को भी निभाना पड़ेगा। अगर अकेला भी रहना पड़ेगा 1 आध महीने तो रहना पड़ेगा। वो उनकी सगी बहन है, कोई सौतेली नहीं है। और इस घर में और यही रिवाज चली आ रही है कि दुख सुख में सब साथ रहते हैं। कभी भी हम तो फिर इसीलिए कहा गया माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो आज सपना के सास ससुर ने सपना को ठुकरा दिया था, तो उनके भाई और उनके माँ बाप सपना का सपोर्ट किया और सपना को हर जगह पे सपना का साथ देते। जैसे भाई और बहन दूसरे घर को चली जाती है और भाई घर में रहता है। तो आज क्या हुआ कि सब लोग मिलकर और सपना का पूरा सपोर्ट किया। क्या सपना अपने मायके में रहती, आज लड़का होती तो आधे की हकदार होती, लड़का होती तो आधे की हकदार नहीं होती। तो ऐसा नियम चला आया है कि बेटी दूसरे घर को जाती है, लेकिन बेटी होती है। जैसे लड़का होता वैसे ही लड़की होती, उतना ही प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन ये जो रीत चलाई इसकी वजह से एक लड़की को अपने घर से दूसरे के घर को जाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो सपना के सास ससुर नाराज है कि सपना की मदद उनके मायके वाले कर रहे हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल भी गलत नाराज हो, क्योंकि आपने ठुकराया तो लड़की कहाँ जाएगी? आपने एक ऐसा होता है कि मायका ही होता है जहाँ पे लड़की रह सकती और कहीं भी लड़की नहीं जा सकती है। तो क्या सपना का हक नहीं है उसके मायके में? लेकिन ये आप लोग गलत बात कह रहे हो। आज सपना मायके नहीं गई, वो तो अपना घर लेके बाहर रह रही, तब वहाँ पे उसकी मम्मी और उसका भाई सपोर्ट देगा। तो इस पे लोगों ने उंगली उठाई कि उसके भाई और उसकी माँ सपोर्ट कर रहे। तो वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या आप लोग जाओगे? जब सास ससुर ये चीज़ें कह रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट किया होता तो सपना घर से बाहर नहीं जाती। आप लोग अपनी बेटी जैसे माने होते तो सपना क्यों बाहर जाती? सपना हर चीज़ें, अपना दुख हर चीज़ें शेयर कर रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उसके ऊपर उंगलियां भी उठा रही। ऐसा कौन ससुर है, कौन सास है जो अपने बहू के चरित्र को गलत बताता है कोई? नहीं ना। अभी वो 25 साल की लड़की है, अभी उसकी उम्र क्या हुई है? और आप लोगों ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन उसके दिल से पूछो, उसके दिमाग से पूछो वो कितना झेल रही है। उसकी वीडियो हम देखते हैं तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी सी उम्र में वो दो पति खो दिया, फिर
उसने अपना घर छोड़ दिया। फिर जिस चीज़ में वो हाथ लगाती वो उनकी सासू बोलती हैं कि ये राजवीर का है और ये सूरज जी का, ये हमारा है, क्या आप अपने मायके से लाई हो? तो इस तरह से आप लोगों ने बोला है, तब वो घर छोड़ के बाहर चली गई। तो क्या पति के जाने के बाद बहू का कोई भी हक ससुराल में नहीं रह जाता है? ऐसा होता है, ऐसा ये समाज है। आज आप लोगों ने सोचा होता कि हम तो आधे उम्र के हो चुके, हमारा तो पता नहीं, हम बूढ़े होंगे तो हमको कौन खाना पानी देगा। एक बहू ही थी तो उसको प्यार करते और उसको अपने घर में रखते, जैसे बेटी को रखते वैसे अपने बहू को रखते। क्यों सपना जाती बाहर, क्यों ऐसे वैसे उसके ऊपर लाछन लगते? तो आप लोगों ने सपना चौधरी के साथ, ससुर ने ऐसा किया सपना चौधरी के साथ में, तो ये करना चाहिए था। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में बताना कि ससुराल में कोई भी बातचीत होती है या कुछ भी हादसे होते हैं, क्या बहू को जानना चाहिए या नहीं चाहिए? सपना के साथ में उनके सास ससुर ने गलत किया है या सही किया है? चेरी उसका खास दोस्त था, जैसे अंशु और उसके बच्चे थे वैसे ही उसका दोस्त चेरी भी था। तो सपना को बताना चाहिए था ना सास ससुर को? नहीं ना, एक बार फ़ोन कर लेते और सपना को ये सारी चीज़ें बता देते तो सपना इतना परेशान नहीं होती। तो चेरी इस दुनिया में नहीं रहा, सपना के लगे पता भी नहीं गया। ऐसे सास ससुर हैं। तो इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, जैसे एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर लोग एक जैसा नहीं होता है। तो फिर वीडियो का एंड यहीं पे करते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और फिर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से पहुंचेगी। और ये जो हम छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को बताते हैं तो आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और थोड़ी सी आप लोग कंजूसी कर जाते हो तो लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना।